स्टूडेंट, आज के टॉपिक में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है वेव्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वेव्स। मैं समझाता हूँ क्या है वेव्स। सवाल का जवाब दो। हाउ वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। मैं किसी चीज को आप कैसे देख सकते हैं। हाउ वी कैन लिसन। हम किसी चीज को कैसे सुन सकते हैं। हाउ वी कैन फील हॉट और कूल, ठंडा और गर्म कैसे महसूस कर सकते हैं। ये सब सारी चीजें हो रही है एनर्जी के ट्रांसमिशन होने के वजह से इस मीडियम में। तो कोई भी चीज जो एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है तो कैसे होगा। कोई तो पाथ होगा, कोई तरीका होगा, कोई ऑब्जर्व वी कैन नॉट सी बट वी कैन ऑब्जर्व इट। तो वो है वेव्स। किसी भी चीज को कैसे देख सकते हैं तो लाइट के थ्रू। लाइट क्या है? वेव्स है। कोई भी चीज हम कोई बोला या मैं कुछ बोल रहा हूं, कैसे सुन पा रहे हैं? साउंड वेव्स। आपको आग देख के गर्मी लगती है, आग छूने के बाद, इसके कारण हीट वेव्स। तो लाइट है, हीट है या साउंड है, ये सब के सब एनर्जी के फॉर्म है और सबका एनर्जी की ट्रांसमिशन होती है वेव्स के द्वारा। तो वेव्स प्रोड्यूस कैसे होता है? वेव्स इज प्रोड्यूस ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम। मीडियम के डिस्टर्ब होने से, डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम, याद रखना, डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम। When we disturb the medium, जब मीडियम डिस्टर्ब होगा तो प्रोड्यूस करेगा वेव्स। हाउ टू वेव्स ट्रैवल। वेव ट्रैवल कैसे करता है? वेव ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी एनर्जी ट्रांसफर करता है। मैटर डज नॉट ट्रांसफर। मैटर does not transfer in a wave. Matter does not transfer in a wave. Matter does not transfer in a wave. वेव के केस में मैटर का ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, मोमेंटम का ट्रांसफर हो सकता है, मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा। जब भी वेव्स ट्रेवल करेगा तो कुछ ऐसा होगा। लेट्स सी अ वेव। दो तरह के वेव्स मैथमेटिकली हम देख सकते हैं। लेट्स सी, दिस इज अ y एक्सिस, दिस इज अ x एक्सिस। सो वी कैन कंसीडर हियर देयर इज अ एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड a, this is a complete wavelength, total displacement from the mean position to the last, total 1 मिनट में जो कवर करेगा दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्रेस्ट के पास और ट्रफ के पास, ट्रफ इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ। तो क्रेस्ट और ट्रफ की जो मैक्सिमम हाइट है वो एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है। 1 सेकंड में मीन पोजीशन से पार्टिकल यहाँ तक आने में जो टाइम होगा, कंप्लीट वन ऑसिलेशन, दैट इज कॉल्ड वन फ्रीक्वेंसी। और यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल वेवलेंथ है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। So there is a three term, is the amplitude and lambda is the wavelength or mu is the frequency. फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है हर्ट्ज, Hz हर्ट्ज और पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट ही होती है 1 अपॉन टाइम। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन टाइम। मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन 1 सेकंड में 1 मिनट में जो होगा उसको 1 फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसीलिए इसकी यूनिट हो गई हर्ट्ज। वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर और इसको 1 नैनोमीटर में भी मेजर किया जा सकता है 10⁻⁹ मीटर में। अब जब कोई भी वेव्स, ये है, ये साइन वेव है। कौन सा वेव है? ये साइनसॉइडल वेव, साइन वेव। तो मैथ्स के अकॉर्डिंग जब कोई भी वेव्स
किसी एनर्जी के पैकेट में ट्रांसफर कर सकता है तो वो एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर कर रहा होगा तो साइन वेव भी हो सकता है और कोसाइन वेव भी हो सकता है। सो अगर ये कोसाइन वेव होता तो यहाँ से ट्रैवल करता इस पोजीशन से। सो वी कैन से इस स्लाइड में अगर मैं कहूँ कि कोसाइन वेव कैसा बनेगा तो वेव यहाँ से ट्रैवल कर सकता है। अगर हमको दिखाना हो कोसाइन वेव तो कोसाइन वेव यहाँ से होगा, ऐसे ट्रांसफर करेगा एनर्जी का इस पॉइंट से। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और इस तरह से अगर ट्रैवल करेगा तो ये होगा कोसाइन वेव। कौन सा वेव? कोसाइन। और ये क्या था? साइन वेव। तो इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के अकॉर्डिंग जब कोई भी वेव्स का इक्वेशन लिखेंगे तो y इक्वल टू a sin थीटा लिखते हैं हम लोग, ये साइन वेव के रूप में। y क्योंकि y पर थीटा इक्वल टू ओमेगा t, क्योंकि ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a sin ओमेगा t, और भी इंप्लीट्यूट करके लिख सकते हैं a sin ओमेगा t प्लस माइनस y। तो अलग अलग केसेस में हम y ये इक्वेशन साइनसॉइडल इक्वेशन ऑफ द कंसेक्यूटिव वेव वी कैन राइट इट डाउन। अब ये जो बेसिक कंसेप्ट है, यहाँ पर एक कंप्लीट टाइम पीरियड अगर निकालना हो t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, हम लोग लेते हैं ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो इस केस में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि वेव्स के कॉन्सेप्ट को और इलैबोरेट करता हूँ। नॉर्मली मैथ्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वेव्स हमें जब ट्रैवल करती है उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इक्वेशन ऑफ वेव्स वी कैन राइट इन द डिफरेंट फॉर्म, प्रोग्रेसिव वेव और ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, अलग-अलग केस में। लेकिन बेसिक इक्वेशन जो है वो a y इक्वल टू a sin थीटा या x इक्वल टू a cos थीटा में हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कितने तरह के वेव्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेव की बात करें, टाइप्स ऑफ वेव्स की, तो दो तरह के वेव्स के टाइप्स बताए गए हैं एनसीईआरटी में। एक का नाम है मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, और दूसरा है ट्रांसवर्स वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्टूडेंट समझो ध्यान से कि मैकेनिकल वेव्स को दो पार्ट में बांटा गया है। एक का नाम है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फॉर्म का। लेकिन मैकेनिकल वेव्स जो होंगे इसमें मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। किसका रिक्वायरमेंट होता है? मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें मीडियम होता है, मीडियम के ऊपर इफेक्ट करता है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में होता है, इसमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। मीडियम डज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो मैकेनिकल वेव्स में दो पार्ट है, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जैसा कि ऊपर के स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे थे कि जब कोई भी वेव्स ट्रैवल कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में एक रिलेशन है। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वेवलेंथ घटेगा। सो वी कैन से हियर कि अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिखाऊं आपको तो ऐसा देखो कि जब कोई भी ये वेव है इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c बाय लैम्डा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रिमूव करेंगे
तो c इज द स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। लेकिन ये वाला जो केस है आपका वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी इक्वल टू c/λ लगेगा, लेकिन जहां पे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जहां पे मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होता, मीडियम डज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में, कौन सा केस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम ये देखते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं मैकेनिकल वेव्स में, तो मैकेनिकल वेव्स के केस में हम जब वेव को डिफाइन करेंगे तो क्या देखते हैं, मैकेनिकल वेव्स में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन जो है mu is inversely proportional to lambda, mu equal to v as speed of the sound upon lambda। मतलब ये जो vs है ये कांस्टेंट है और स्पीड ऑफ द साउंड है स्पीड ऑफ द साउंड इन अ डिफरेंट मीडियम, द साउंड इन डिफरेंट मीडियम। तो यहाँ पे मीडियम के रिक्वायर्ड vs, स्टील का स्पीड ऑफ साउंड अलग होगा, वाटर का अलग होगा, वुड लकड़ी का अलग होगा, तो यहाँ पे mu equal to यानी फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आया, दैट इज कॉल्ड v is स्पीड ऑफ द साउंड। तो ये मैकेनिकल वेव्स के लिए। दूसरा आता है कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या फर्क है, इसको समझो। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में फर्क, तो समझो इसको। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इन दोनों में फर्क। ट्रांसवर्स वेव ऑलवेज परपेंडिकुलर प्रोपेगेशन होगा, और लॉन्गिट्यूडनल वेव पैरेलल प्रोपेगेशन। मैं एक वीडियो क्लिप के थ्रू इसको दिखाता हूं, लेट्स सी। Let's see. In a longitudinal wave, the disturbance that makes up the wave is along the direction in which the wave travels. Longitudinal waves are also referred to as compression waves. In a transverse wave, the disturbance that makes up the wave is perpendicular to the direction in which the wave travels. So this is a spring। जब ये परपेंडिकुलर प्रोपेगेशन हो रहा था तो ट्रांसवर्स वेव, और जब ये पैरेलल प्रोपेगेशन हो रहा था तो रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन, और वहां पे हमने क्या देखा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स।